हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है कौन। ये हमारा कविता का नाम है कौन। इसके कवि हैं बाल स्वरूप राही। बाल स्वरूप राही द्वारा कौन कविता लिखा गया है। इस कविता में कवि कहते हैं कि यदि चंद्रमा नहीं होते, यदि सूरज नहीं होते, यदि चंद्रमा नहीं होते, यदि सूरज नहीं होते, यदि नदियाँ नहीं होती, यदि पर्वत नहीं होते और पेड़ पौधे नहीं होते, फूल नहीं होता, इंद्रधनुष नहीं होता, बादल नहीं होता, तो क्या होता। क्या इसके बिना संसार क्या होता, इस पे वो प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले कविता का पाठ करते हैं, फिर साथ ही साथ व्याख्या भी देखेंगे। तो पहला पैरा है। कवि इसमें क्या बोलते हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। इसमें कवि बोलते हैं यदि रात में चंद्रमा न होता। ठीक है, पहले आप बताओ चंद्रमा को हम चंदा मामा क्यों बोलते हैं। आप बताओ चंद्रमा को हम मामा क्यों बोलते हैं। इसका उत्तर हम लोग कविता के अंतिम में देंगे। तो यहाँ पे कवि बोलते हैं अगर चांद नहीं होता, रात में यदि चंद्रमा नहीं होता, तो हमें रात में दिशा कौन बताता कि किधर हमारा उत्तर है, किधर पूरब है, किधर हमारा दक्षिण है, कौन बताता। और फिर आगे कवि बोलता है अगर सूरज नहीं होता तो दिन में सोने सा चमकाता कौन। जो प्रकाश हमारी होती है, सोने जैसे चमकीले प्रकाश होते हैं, वो कौन चमकाता यदि सूरज नहीं होता तो। फिर कवि आगे क्या बोलता है अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। यदि जो नदियाँ हैं यदि नहीं होती तो जो संसार की जग की जो प्यास है, संसार में जो प्यासे हैं, उसको प्यास को कैसे बुझाया जाता यदि नदियाँ नहीं होती। फिर कवि आगे क्या बोलते हैं अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। यदि पर्वत नहीं होते तो मीठे झरने जो निकलते हैं पर्वत से, उसे कौन बहाता। फिर आगे फिर कभी क्या बोलते हैं अगर न होते पेड़ भला फिर। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। कवि बोलते हैं यदि पेड़ नहीं होता तो हरियाली कौन फैलाता। पेड़ हमें हरे भरे हरियाली फैलाते हैं। पेड़ नहीं होता तो जग में हरियाली कहाँ से लाता है। अगर फूल नहीं होते, फूल पत्तियाँ नहीं होते, तो फूल जो खिल खिल कर मुस्कुराते हैं, वो कौन मुस्कुराता। फूल नहीं होते तो कौन मुस्कुराता। फिर कवि आगे क्या बोलते हैं अगर न होते बादल नभ में। अगर न होते बादल नभ में, नभ मतलब आकाश, इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो बोलो यह प्रश्न उठाता कौन। इसमें कवि बोलते हैं अगर आकाश में नभ में बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष को कौन बनाता। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, इसे कौन बनाता। अगर न होते हम तो बोलो, कवि बोलता है, कवि स्वयं बोलता है यदि हम जैसे कवि नहीं होते, यदि हम नहीं होते तो ये सब प्रश्न कौन उठाता। ये सब प्रश्न मतलब चंद्रमा रात में नहीं होना, सूरज दिन में ना होना, ये सब प्रश्न कौन उठाता यदि मैं स्वयं या कवि नहीं होते। ये कविता हमारा कौन है, इसकी हम लोग व्याख्या देखिए। अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। पहला है बातचीत के लिए। अगर चांद और सूरज न होते तो क्या होता। अच्छा, चलो इससे पहले मैंने पूछा था कि चंद्रमा को मामा क्यों बोलते हैं। चंदा को मामा क्यों बोलते हैं। देखो, पृथ्वी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों साथ साथ हैं। पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी को हम माँ बोलते हैं। धरती हमारी माता है और पृथ्वी के साथ चंद्रमा पृथ्वी का भाई है। पृथ्वी का भाई है चंद्रमा, इसलिए धरती को माँ बोलते हैं, चंद्रमा को हम मामा बोलते हैं। पृथ्वी का भाई है इसलिए चंदा को मामा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब करते हैं बातचीत के लिए। अगर चांद और सूरज न होते तो क्या होता। यदि चांद और सूरज नहीं होते तो क्या होता। देखो,
यदि चाँद नहीं होते तो रात में हमें दिशा नहीं पता चलता कि कौन-सा डायरेक्शन है, कौन-सी दिशा है, वो नहीं पता चलता। साथ ही साथ रात में जो प्रकाश मिलता है, चंद्रमा का प्रकाश मिलता है, वो भी हमें नहीं मिलते और साथ ही साथ हम चंदा मामा भी नहीं बोल पाते। किसको बोलते चंदा मामा यदि चंद्रमा नहीं होता? तो चाँद ना होने से दिशा नहीं पता चलता, रात में चाँदनी रात हमें नहीं पता चलती और ना ही हम चंदा मामा बोल पाते। यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता? दिन और रात भी नहीं होते, सूरज न होने से दिन रात भी नहीं होते, हमें धूप भी नहीं मिलती, पेड़ों को खाना नहीं मिलता और चाँद और सूरज दोनों नहीं होते तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होता। ठीक है? अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। क्या आपने इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष देखा है आपने? हाँ, मैंने इंद्रधनुष देखा है। कहाँ पे? आकाश में, नभ में, बादल के बाद। जब वर्षा होती है उसके बाद आकाश में इंद्रधनुष कभी-कभी बनते हैं। तो हाँ, मैंने इंद्रधनुष देखा है। फिर है तीसरा प्रश्न, इंद्रधनुष कब बनता है? पता कीजिए। देखो, इंद्रधनुष कब बनता है? जब बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद सूरज निकलते हैं, तो कभी-कभी जो सूरज की रोशनी होती है, बादल की जो बूंदें होती हैं, उस सूरज की रोशनी को कुछ देर के लिए रोक देते हैं। जब पानी के बूंदों में ये रोशनी रुक जाती है, थोड़ा-सा बिखर जाती है, तो 7 रंग के रूप में हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखता है। ठीक है? जैसे बारिश हुआ, बादल के कुछ जो कण हैं, और सूरज के जो प्रकाश हैं, उसको रोक लेते हैं और उससे बूंदों में जो पानी की रोशनी है, वो बिखर जाती है, तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद बनता है। चौथा प्रश्न है, आपने इंद्रधनुष में कौन-कौन से रंग देखे हैं? आपने इंद्रधनुष में कौन-कौन से रंग देखे हैं? हमने इंद्रधनुष में 7 रंग देखे हैं। देखो, ये हमारा इंद्रधनुष है, इसमें 7 रंग है। कौन-कौन? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। कौन-कौन से हैं 7 रंग? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। ये हमारा इंद्रधनुष में रंग है। अब हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। सोचिए और लिखिए। क्या सोचना है? इन प्रश्नों से प्रश्न बनाइए, इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। कौन-कौन शब्द हैं? यहाँ पे शब्द दिए हैं कौन। कौन से आपको प्रश्न बनाने हैं? भगवान कौन है? ये हमारा प्रश्न हो गया। फिर है कहाँ। शेर कहाँ पाया जाता है? ये हमारा प्रश्न हो गया। फिर है कैसे। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? फिर हमारा है किसने। रावण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? फिर है किसके। राम किसके पुत्र थे? फिर है क्यों। तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? कब। दीपावली कब मनाया जाता है? इससे हमारे बहुत सारे प्रश्न बने हैं। अब है कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। कौन सा वाक्य पूरा करना है? अगर पेड़ न होते तो। अगर पेड़ न होते तो हरियाली कौन फैलाता? हरियाली कौन फैलाता? अगर नदियाँ न होती तो। अगर नदियाँ न होती तो जग की प्यास कौन बुझाता? जग की प्यास कौन बुझाता? अगर पर्वत न होते तो। अगर पर्वत न होते तो मीठे झरने कौन बहाता? पर्वत से मीठे झरने कौन बहाता? अगर फूल न होते तो। अगर फूल न होते तो खिल खिल कर कौन मुस्काता? खिल खिल कर कौन मुस्काता? अब है, आइए कुछ और बनाए। इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। आपको इंद्रधनुष बनाना है, 7 रंग इसमें भरना है। इस तरह से 7 रंग आपको भरना है। 7 रंग हम लोग पिछले जो स्लाइड है उसमें हम लोग जान चुके हैं कौन कौन से 7 रंग हैं। अब देखते हैं, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। आपको अपने बारे में लिखना है यहाँ पे। जैसे लाल, लाल रंग के बाद दिया है मेरी उम्र कितनी है? तो आपकी उम्र 7 या 8 साल होगी, तो मेरी उम्र 8 साल है, ऐसे आपको लिखना है। नारंगी रंग के सामने लिखा है मेरे घर में कितने लोग रहते हैं?
तो मेरे घर में 7 लोग रहते हैं। आपके घर में कितने लोग रहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। पीला रंग में है मैं कहाँ रहता हूँ? मैं वाराणसी में रहता हूँ। ऐसे आपको लिखना है मैं वाराणसी में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? आप अपना जगह का नाम लिखिएगा। हरा रंग के सामने है मुझे क्या खाना पसंद है? मुझे गुजिया खाना पसंद है। आपको समोसा खाना पसंद है, समोसा लिख सकते हैं, गुजिया खाना पसंद है। नीला रंग के सामने में मेरा मनपसंद रंग क्या है? मेरा मनपसंद रंग नीला ही है। आपके यदि लाल होगा, केसर होगा, हरा होगा, जो होगा आप वहाँ पे लिखेंगे। जामुनी रंग के सामने क्या है? मुझे क्या पसंद है? जानवर का नाम लिखना है। मुझे गाय पसंद है। आपको बकरी लिखना, बकरी लिख सकते हैं, कुत्ता लिख सकते हैं, मुझे गाय पसंद है। अब बैगनी रंग के सामने मैं क्या बनना चाहता हूँ? तुम क्या बनना चाहते हो? आप लिखो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या सीएम चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। जो भी आप बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, ये यहाँ पे आप लिखेंगे। मैं डॉक्टर बनना चाहता या चाहती। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग कौन कविता है इसका अध्ययन किए। ये हमारा चैप्टर 10 है, क्लास 2 जो हिंदी सारंगी बुक है उसके। तो ठीक है बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।